बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं काल यानी कि टेंस। तो बच्चों, क्रिया करने या होने के समय को काल कहते हैं। सभी क्रियाएं किसी न किसी समय में होती हैं। कोई क्रिया पहले हो गई, कोई अब हो रही है और कोई आने वाले समय में होगी। जैसे राम कल अपने घर चला गया, यानी इसमें बीता हुआ समय प्रतीत हो रहा है। हम आज दिल्ली जा रहे हैं, इस समय चलने वाले समय का ज्ञान हो रहा है। वे कल अपने घर चले जाएंगे, इसमें आने वाले समय का पता लग रहा है। तो समय को ही काल कहते हैं। आइए काल के भेद जाने। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे हम भूतकाल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। आइए चित्रों को माध्यम बनाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। स्वामी दयानंद का जन्म काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। तो बच्चों, इन वाक्यों में उपदेश दिया तथा हुआ था से प्रकट हो रहा है कि ये क्रियाएं बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी हैं। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। आइए एक एक करके इनको भी विस्तार से जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे आज पानी बरसा, वे गांव चले आए। तो इन शब्दों में जो वाक्य हैं, बरसा तथा आए, सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य रूप से भूतकाल की क्रिया संपन्न होती हुई इसमें नजर आ रही है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी गया है, रवि ने पुस्तक पढ़ ली है। इसमें गया है तब पढ़ ली है से पता चलता है कि काम थोड़ी देर पहले ही पूरा हुआ है। अतः यह आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जा चुकी थी, शैली ने पढ़ाई कर ली थी। इन वाक्यों में जा चुकी थी तथा कर ली थी से पता चलता है कि काम बहुत पहले पूरा हो चुका है। अतः ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और अब तक पूरी नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बालक पलंग पर सो रहा था, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। तो बच्चों, इन वाक्यों में सो रहा था तथा उड़ रही थी से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ था पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल की है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मुक्ति ने प्रतीक्षा की होगी, रवि ने ढोल बजाया होगा। तो इन वाक्यों में प्रतीक्षा की होगी तथा बजाया होगा से काम के होने में संदेह है। अतः यह संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती हो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, राम ना आता तो शाम भी नहीं आता। तो इन वाक्यों में अच्छी फसल का होना वर्षा पर निर्भर है, शाम का आना राम पर निर्भर है। दोनों ही वाक्यों में दूसरी क्रिया पहली पर निर्भर है। अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा काल है वर्तमान काल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चित्रों में दिया गया है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़की लिख रही है। तो इन वाक्यों में खेल रहे हैं और लिख रही है से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आइए वर्तमान काल के भेद जानें। इसके 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम नाचता है,
कविता, कहानी लिखती है। तो इन वाक्यों में नाचता है, लिखती है से कार्य के सामान्य वर्तमान में होने का पता चल रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिलीप साइकिल चला रहा है, कृष्णा दूध पी रहा है। तो इन वाक्यों में चला रहा है, पी रहा है से काम के जारी रहने का बोध हो रहा है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की जिस क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गोविंद आता होगा, इस समय राजू सोता होगा। तो इन वाक्यों में आता होगा, वो सोता होगा से काम के वर्तमान काल में होने में संदेह का बोध हो रहा है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तीसरा है भविष्यत काल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे चित्रों में जो वाक्य उन्हें पढ़ते हैं, जैसे अनामिका कल लाल किला देखने जाएगी, रविवार को डाकघर बंद रहेगा। तो बच्चों, इन वाक्यों में जाएगी तथा रहेगा से आने वाले समय का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल के साधारण रूप अर्थात क्रियाओं के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के निश्चित रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सर्कस देखने जाएंगे, छाया पत्र लिखेगी। तो इन वाक्यों में जाएंगे तथा लिखेगी से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, अतः यह सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की जिस क्रिया के होने में संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज मामा जी आएंगे, शायद आज वर्षा हो जाए। तो आएंगे, हो जाए, ये शब्द जो हैं वो आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। क्रिया को करने या उसके होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, आगे आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ काल ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।